नमस्कार मित्रों। देखिए, इन पूरे क्लिप्स में आपको पता लगेगा कितनी विलक्षण प्रतिभा के धनी है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, हम लोग के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी? पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुरनार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसने कहा जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर। उसका ही मजाक। भाई ये क्या है? उत्तर दक्षिण में लड़ाना है? हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा? बहुत बड़ा षड्यंत्र था ये, एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते, उनका माइंडसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई, हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए? इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको कैरेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें रिलीजन का ऑप्शन आया होगा। आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू? अब मेरे विद्वान बैठे हैं, बहुत सनातन धर्म के विद्वान हैं। सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया? क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से? वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे। अच्छा, बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। इनकी अगर सत्ता आ जाएगी तो उसमें बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि अगर इनकी बात मानी जाए तो मजार कुफ्र है और उसका तो वजूद नहीं रहना चाहिए। अब तारिक फतेह साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हार्ड लाइनर फैक्शन ऑफ इस्लाम है वो ये कहता है कि मजार कुफ्र है, वो होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा बताइए, खतरा किससे जाता है? नाम बदलने से या बुलडोजर चल जाने से, डिस्ट्रॉय हो जाने से? और यह बात सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कह रहे, पूरे भारत में आप सुना होगा कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, जिसको कोर्ट ने सदैव विवादित ढांचा कहा, उसको बाबरी मस्जिद कह कहकर बहुत बार कहा गया साहब वो शहीद कर दी गई, ये हो गया। मगर इस देश में एक मुस्लिम श्राइन डिस्ट्रॉय कर दी गई, उसका कोई बात नहीं करता। चरारे शरीफ क्यों डिस्ट्रॉय कर दी गई? इसी पॉइंट पर तो डिस्ट्रॉय कर दी गई कि मजार नहीं होनी चाहिए। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा बागेश्वर था। बाबा का है वो, लड़का है जवान। अच्छा, इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूँ, कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। अब देख तू, उन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी में आतंकवादी, डाकू, बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो आया ना, बोलो। अगर आप ताजमहल कभी गए? बाहर तक गया था, डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे रिपोर्टिंग करने, अंदर ही जा पाया था। अंदर जाइए तो जब गाइड आपको दिखाता है तो एक बड़ी मजेदार बात बताता है, कहता साहब ये इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है कि जमुना के किनारे बना है, कभी जमुना में बाढ़ आ गई तो क्या होगा? ताजमहल तो धंस जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही खराब हो जाएगी। तो क्या किया गया, उसके बेस में आबनूस की लकड़ी लगाई गई, ताकि अगर पानी आ जाए तो लकड़ी की वजह से वो प्लेटफॉर्म वो थोड़ा तैरता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा अगर ह्यूज फ्लड आ जाए तो। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि आबनूस की लकड़ी एकमात्र लकड़ी है जो भीगने के बाद जब वो सूखती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कमजोर होने की। ये जाएंगे तो गाइड आपको बताएगा। पर ये बताइए, रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी? बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़। लैला मजनू, आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीबी रही हो।
दर्जन दर्जन ऑफिशियल बीवियां, हरम में 2-2, 300 औरतें और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत। फैक्ट से एकदम हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो।